गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शैवालों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। शैवालों में मुख्यतः 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है: कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। ये तीनों प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है, शैवाल किस टाइप के रिप्रोडक्शन को प्रोसीड करेगा या शैवालों में किस प्रक्रिया के द्वारा संतति की संख्या में वृद्धि होगी, ये मुख्यतः 2-3 पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, उनको कैसा भोजन मिल रहा है, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है और आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है। यानी कि ये 3 परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थितियां जब होंगी, फेवरेबल कंडीशंस जब होंगी, ऐसी परिस्थितियों में एल्गी में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में, अपोजिट या प्रतिकूल परिस्थितियों में एल्गी के मेंबर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। और इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फेवरेबल कंडीशंस में होता है, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड जाइगोस्पोर। और जो रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है ओओस्पोर, ये जो है ये एक ऐसी पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, चिरकालिक संरचनाएं होती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर एल्गी को जीवित रखने में सहायक होती हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी कायिक जनन की ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? कायिक जनन क्या है? कायिक जनन ये बड़ी ही कॉमन सा मेथड है रिप्रोडक्शन का। प्लांट सेल्स के पादप कोशिकाओं के जीव द्रव्य में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। प्लांट का कोई पार्ट जब बहुत पुराना हो जाता है या किसी एक्सीडेंटल कॉज की वजह से टूट जाता है, तो दोनों भाग अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इसे हम कायिक जनन कहते हैं। मुख्यतः ये शैवालों में अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। तो इसमें मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम देखते हैं: सेल डिवीज़न, कॉलोनी स्प्लिटिंग। वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न यूनिसेलुलर एल्गी में जो मात्र कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये दोनों सेल्स जो हैं एक दूसरे से अलग होकर एक न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण करेंगी और दोनों ही अलग तरीके से 2 प्लांट्स बना देंगे। इस मेथड को हम द्विविखंडन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, डेस्मिड्स, ये इनके द्वारा इनका विभाजन होता है। सेकेंड टाइप आती है कॉलोनी विभाजन, कॉलोनी स्प्लिटिंग। शैवाल जगत के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे डिक्टियोस्फेरियम। इसमें जब कॉलोनी अपनी पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, अधिकतम क्षमता से भी ज़्यादा प्लांट्स मेंबर्स उसमें बनने लग जाते हैं, तो होता क्या है, तो उसके सेंटर के बीच में एक ग्रूव बन जाता है और ये ग्रूव धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये मात्र कॉलोनी जो है वो 2 डॉटर कॉलोनीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट फॉर्म आती है फ्रैगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस खंडन या फ्रैगमेंटेशन? फ्रैगमेंटेशन में जो फिलामेंटस एल्गी है वो उसके तंतु अनेक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और ये हर फ्रेगमेंट जो है वो अपना नया प्लांट बनाता है। फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एट्सेट्रा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, जिग्नीमा एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज हार्मोगोन्स के द्वारा। हार्मोगोनिया के द्वारा किस प्रकार से ना, हार्मोगोनिया क्या है? ये हार्मोगोन्स जो हैं ये अधिकांशतः ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बनते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एक्सेट्रा। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हार्मोगोनिया है। हार्मोगोनिया के अंतर्गत क्या होता है, दिस वन, ये ऑसिलेटोरिया का एक तंतु है। इसमें ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक के अंदर क्या होता है, जो तंतु है उसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। इसमें हार्मोगोन्स बन जाते हैं। ये प्लांट जो है
सेल्स दो या दो से अधिक भागों में कुछ सेल्स मिलकर, जैसे ये है इतना पार्ट जो है, इनके बीच में ये सेपरेशन डिस्क का निर्माण हो जाता है। ये सेपरेशन डिस्क जो है नेक्रीडियल डिस्क कहलाती है। डिटेल में हम साइनोफाइसी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये नेक्रीडियल डिस्क जो है एक डेड पार्ट का काम करती है। यहाँ से भोजन की सप्लाई यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ से भोजन की सप्लाई इधर नहीं हो रही है। तो क्या होगा, ये पार्ट जो है टूट जाएगा। ये पार्ट दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। इंटर कैलरी सेल्स जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं इन दोनों के बीच की, और इस प्रकार से हार्मोन्स नए तंतु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आती है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। देखिए एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक ब्रांचेस। अपस्थानिक, कई बड़े वाले जो प्लांट, बड़े बड़े थैलस होते हैं, उनमें अनेक ऐसी ब्रांचेस अलग से एक्स्ट्रा नई ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं, नई शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें हम अपस्थानिक ब्रांचेस कहते हैं। ये मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर नए प्लांट का निर्माण कर देती हैं। देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट फॉर्म आती है ट्यूबर्स के द्वारा। ये देखिए प्लांट के अंदर एग्रीगेशंस हो जाता है सेल्स का, इकट्ठे उधर ट्यूबर्स लाइक इस तरह से फूड स्टोरेज करके ये बल्ब लाइक थोड़ा जो पार्ट्स जो है वो फूल जाता है, ट्यूबर्स बन जाते हैं। ये ट्यूबर्स जो हैं वो नए प्लांट बॉडी का इनसे फिर निकलने लग जाते हैं, उन ट्यूबर्स के द्वारा नए प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। यानी कि कारा के मूलाभासों पर, जैसे फॉर एग्जांपल कारा के अंदर क्या होता है, जो राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स पे ये स्टार्ची ट्यूबर्स पाए जाते हैं, इनमें स्टार्च होती है, स्टार्ची ट्यूबर्स पाए जाते हैं। ये सेपरेट होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें बडिंग के द्वारा। बडिंग, ये देखिए ये नई बड का निर्माण हो जाता है। ये बड जो है वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगी मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर ये फिर नए प्लांट बॉडी का, मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर ये बड जो है वो नई प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। और इस प्रकार से ये फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल आता है प्रोटोसाइफन। तो ये सारी टाइप्स आती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। थैंक यू।